प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत उत्तर वैदिक युगीन विभिन्न तथ्य। उत्तर वैदिक युगीन प्रमुख जनपद थे जिनका निर्माण ऋग्वैदिक जनों के संयोग से हुआ। भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु का निर्माण किया। कृवि एवं तुवर्स मिलकर पंचाल जनपद का निर्माण किया। उत्तर वैदिक युगीन राजनीतिक जीवन का अन्य उल्लेखनीय पक्ष है शासक के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि। यद्यपि इस समय राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तो विहित नहीं है, लेकिन राजा द्वारा अपने आप को प्रजापति के समकक्ष मानने की परंपरा ज्ञात होती है। सम्राट एवं एक राट जैसे शब्दों का प्रयोग शासक द्वारा किया जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे राज्य, स्वराज्य, भोज, वैराज्य, महाराज्य, सम्राट राज्य। वैराज्य से अभिप्राय संभवतः ऐसे राज्य से रहा होगा जो गणतंत्रात्मक थे। मध्य देश के जनपद राज्य, पश्चिमी दिशा के राज्य स्वराज्य तथा दक्षिण के जनपद भोज्य कहलाते थे। मध्य देश के शासक राजा उत्तरी दिशा के विराट, पश्चिमी जनपदों के स्वराट, दक्षिण के भोज एवं प्राच्य पूर्व के सम्राट कहलाते थे। एकराट शासक द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी जो उसके महत्व को इंगित करती है। राजा की प्रतिष्ठा एवं वृद्धि में महत्व के प्रति कई यज्ञों का प्रारंभ भी ज्ञात है, जैसे वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ आदि। वाजपेय, वैसे शाब्दिक दृष्टि से वाजपेय का अर्थ है शक्ति का पान, अर्थात ऐसा पेय पदार्थ जिससे शासक को शक्ति और स्फूर्ति मिल सके। इसमें एक अश्वचालित रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा का रथ सबसे आगे निकलता था ताकि इसकी सर्वोच्चता पुष्ट हो सके। राजसूयक, अभिषेक के अवसर पर किया जाने वाला यज्ञ जिसमें पुरोहित द्वारा राजा के लिए अलौकिक शक्तियों की प्रार्थना की जाती थी। अश्वमेघ, सेना द्वारा संरक्षित अश्व जिस क्षेत्र का निर्विघ्न भ्रमण कराता था वह उस साम्राज्य के अंतर्गत परिगणित मान लिया जाता था और शासक द्वारा अपनी प्रभुता के उपलक्ष्य में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था जिसमें उस अश्व की बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक कालीन वे शासक जो दार्शनिक शासकों के रूप में ज्ञात हैं। प्रवाहन, जाबाली, पंच अग्नि विद्या का प्रवर्तक, काशीराज, अजात शत्रु, विदेहराज, जनक, कैकयराज, अश्वपति। इस समय विभिन्न शासकों की न केवल चिंतन और ज्ञान के क्षेत्र में रुचि दिखाई देती है, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों को ज्ञान भी प्रदान किया। ब्राह्मण श्वेत केतु के पिता उद्दालक द्वारा पंचांगनी विद्या के प्रवर्तक प्रवाहन जयबाली के पास ज्ञान अर्जन हेतु जाने का उल्लेख है। उद्दालक द्वारा ही वैश्वानर विद्या की प्राप्ति हेतु अश्वपति के पास जाने का उल्लेख मिलता है। बालाकी गार्गी द्वारा काशीराज अजातशत्रु से ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख हुआ है। विदेह राजा जनक की दर्शन गोष्ठी में याज्ञवल्क्य, उद्दालक, चक्रायण जैसे ब्राह्मण विद्वानों ने वाद विवाद में भाग लिया था, जिसमें जनक ने ब्राह्मणों को परास्त किया और ब्राह्मणों द्वारा बदले में उन्हें राजन्य बंधु की उपाधि प्रदान की गई। उत्तर वैदिक युग साहित्य में कुरुराज परिरीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, कौशलपति हिरण्यानाक, दुष्यंत पुत्र भरत, शास्त्रजीत शतानिक, शांतनु, धृतराष्ट्र आदि के उल्लेख भी ज्ञात हैं। हस्तिनापुर का उल्लेख आसंदी व्रत के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित राजस्थान के जनपद थे मत्स्य एवं सीवी। उत्तर वैदिक युगीन विभिन्न अधिकारी, भाग दुख, कर एकत्रित करने वाला, संग्रहिता, कोषा अध्यक्ष, गोवी कीर्तन वन अधिकारी,
अक्षवाप जुए से संबंधित अधिकारी, पालागल राज दरबार का व्यवस्थापक, वाज्रपति चारागाहों का प्रमुख, कुल्पा परिवारों का प्रधान, महिषी प्रमुख रानी। ऋग्वैदिक युगीन पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी का उल्लेख इस समय भी मिलता है। उत्तर वैदिक युगीन विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में हुआ है। रत्नी नाम का भी एक अधिकारी था जिसका वैदिक युगीन अधिकारियों के रूप में नाम लिया जा सकता है। ऋग्वेद में बलि का उल्लेख मिलता है लेकिन भाग का नहीं। वैदिक धर्म मुख्यतः प्रवृत्ति मार्गी था जिसमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति और उनकी प्राप्ति का भाव निहित है। आज इतना ही। धन्यवाद।